हेलो डियर स्टूडेंट, MES की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो हम विज्ञान में नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलते हैं जिसका नाम है लाभदायक जंतु और पौधे या बेनिफिशियल प्लांट एंड एनिमल्स। तो इस पार्ट का सेंस है या इस टॉपिक में हमें यह पढ़ना है कि जीव जंतु या पौधे जो हैं हमारे लिए दोनों तरीके लाभदायक हैं और हानिकारक भी हैं। इस चैप्टर का थीम यही है लाभदायक। आपको ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको 2-3 चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि कौन से जानवर, पौधे, जीवाणु विषाणु वाले फ़ायदेमंद हैं और कौन से नुकसानदायक हैं। तो चलिए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। लाभदायक पौधे और जंतु या बेनिफिशियल प्लांट एंड एनिमल। लाभदायक पौधे, तो हम पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? लाभदायक पौधे, फिर जंतु और हानिकारक। ठीक है, तो लाभदायक पौधे क्या हैं? पौधों से हमें बहुत ज़्यादा लाभ है। बहुत ज़्यादा लाभ का आप समझ सकते हैं कि जैसे क्या है, भोजन प्रदान करने वाले पौधे। अब जैसे पौधों से हमें भोजन प्रदान होता है, पौधे से हमें कपड़े मिल रहे हैं, उसे अनाज मिल रहा है, उसे दालें मिल रही हैं, मसाला मिल रहा है, वस्त्र मिल रहे हैं, औषधि मिल रही है। मतलब पेड़ तो बहुत ज़्यादा उपयोगी है हमारे लिए। तो पहले पाठ का थीम समझते हुए लाभदायक पौधे और जंतु। तो अभी अगर पूछ लें शेर क्या है, तो शेर लाभदायक कम है, हानिकारक ज़्यादा। अगर शेर सामने आप जाते हो तो वो आपको खड़ा, जिससे हमें फ़ायदा होता है, चाहे पौधा हो, जानवर हो, जो भी है, तो हमारे लिए क्या है? लाभदायक है। जिससे हमें नुकसान है वो क्या है? हानिकारक है। तो अगर मैं पूछ लूँ, बताओ कुत्ते समय क्या है, लाभ या हानि? तो लाभ है तो हमारे लाभदायक हो, क्योंकि वो हमारी रक्षा करता है, हमारे साथ खेलता है, घर में पाल देते हैं, फ़ायदा करता है। उसका भी कहीं नुकसान, जैसे काट लेता है तो रेबीज नामक वायरस हो जाता है, रेबीज नामक रोग हो जाता है। तो ये हो गया। जैसे मैं पूछ लूँ, बताओ नील गाय होती है तो उससे क्या है? तो हमारे पूरी तरह नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि हमारी फसलों को नुकसान करता है। या मैं बोलूँ बिच्छू हमारे लाभदायक जंतु है या हानिकारक है? तो बिच्छू क्या है? बिच्छू में काटता है जिससे हमें दर्द होता है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? हानिकारक जंतु हो गया। पेड़ में पूछ ले, पेड़ का होता है, धतूर का पेड़ होता है, आपने सुना, जिसमें फल लगता है, कांटेदार होता है, उसका दूध बहुत खतरनाक होता है हमारे लिए। अगर हम पूछें, बताओ बच्चों, वो हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है? तो हमारे लिए वो हानिकारक है। जैसे अभी मैं पूछ लूँ, बबूल का पेड़ हमारे लिए फ़ायदेमंद नुकसानदायक है। तो बबूल के पेड़ में काफ़ी कांटे होते हैं जो गिर जाते हैं, ज़मीन फैले होते हैं, जैसे साइकिल पंचर हो जाती है या हमारे पैर में चुभ जाता है, तो उस हमारे लिए क्या है? नुकसानदायक। तो लाभदायक और हानिकारक मुझे लगा। अभी जैसे मैं बोलूँ शेर को आप बता दोगे। सांप क्या है? हमारे लिए लाभदायक जंतु है या हानिकारक है? तो आप बिना डरे बता दो, मतलब समझ के आप बता दोगे, सर जी वो तो हानिकारक। क्यों? क्योंकि वो काट लेता है, जैसे काटने से हमारी मौत हो जाती है। मैं पूछूं बच्चों, गाय हमारे लिए कैसा जंतु है? लाभदायक या हानिकारक? हाँ बिल्कुल सही, वो हमारे लिए लाभदायक। क्यों? क्योंकि हमें दूध देता है। दूध कितने फ़ायदेमंद है आप सबको पता ही है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम पढ़ते हुए चलते हैं। लाभदायक पौधे, पहले हम पौधों के बारे में पढ़ेंगे। पौधे में भोजन प्रदान करने वाले पौधे अभी आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में, पेड़ होता है, पौधा होता है। पेड़ जब बहुत छोटा होता है या कुछ पौधे से जो छोटे होते हैं उसको हम पौधे, से गेंदा का पौधा होगा, ठीक है ना, तो जो छोटे रहेंगे एक पर्टिकुलर नॉर्मल हाइट तक, उसको बोलेंगे पौधा। जो बड़ा, जैसे नीम का पौधा नहीं होगा, बड़ा होने के बाद वो नीम का पेड़ हो जाएगा, नीम का वृक्ष होगा। बरगद का पौधा नहीं होगा, बरगद का वृक्ष होगा। लेकिन बोल दूँ गेंदा का वृक्ष, तो वो गलत रहेगा। गुलाब का पौधा सही है, अगर मैं बोल दूँ गुलाब का पेड़, तो वो गलत है। तो ये चीज़ आप भी करेक्शन कीजिए। जैसे अभी जितने छोटे मोटे पौधे हैं उनको पौधा बोलेंगे, वही जो काफ़ी बड़ा हो जाता है तो जो, जैसे भी सफ़ेदा जिसको यूकलिप्टस बोलते हो, तो सफ़ेदा का पेड़ होगा, सफ़ेदा का पौधा कहना गलत होगा। वो छोटा रहे तो उसको पौधा बोल दो तो चलेगा, लेकिन वो अगर सही में बोला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? सफ़ेदा का वृक्ष या सफ़ेदा का पेड़। चलिए हम आते हैं भोजन प्रदान करने वाले पौधे। ऐसे पौधे जिससे हमें भोजन मिल रहा है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? लाभदायक या हानिकारक? जी हाँ, वो हमारे लिए लाभदायक पौधा है। जैसे गेहूँ से हमें अनाज मिलता है, हमारे आपके यहाँ बोया जाता है, कटाया जाता है, जिसको पिसवा के आटा बनाते हैं और फिर हम उसको रोटी के रूप में खाते हैं। तो गेहूँ हो गया, ज्वार, बाजरा, धान, ये सब में क्या है? ये हमारे लिए अनाज देते हैं। तो ये हमारे लिए कैसा पौधा हो गया? लाभदायक या हानिकारक? जी हाँ, लाभदायक पौधा। वेरी गुड। नेक्स्ट है सब्जी प्रदान करने वाले पौधे। अब सब्जी में आप समझ लो, जैसे सब्जी का हमारा हम सब पार्ट यूज करते हैं ना। किसी पौधे का तना, किसी के जड़, किसी का पत्ती, किसी का फूल, ये सब यूज होता है ना भाई। जैसे मूली का आप कौन सा भाग खाते हो? जड़ वाला खाते हो। आलू का कौन सा भाग खाते हो? नीचे, जिसको तना बोलते हो आप, ठीक है ना।
पत्ती, पुष्प और सब्जियों में विटामिन बहुत अच्छा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे लिए बहुत, जैसे भी कहते हैं ना आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है, तो विटामिन है जो कि गाजर से मिलता है। ये आपने बहुत पढ़ा होगा और आप जान भी लीजिए। आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, अच्छी रखने के लिए हम एक विटामिन कर सकता होते हैं जिसको बोलते हैं विटामिन ए। और विटामिन ए की प्रचुर मात्रा किससे मिलती है? तो वो मिलता है गाजर से। ये आप याद रखिए, गाजर क्या है? एक सब्जी ही है, तो ठीक है। फल, फल क्या है? फल तो हमारे लिए पौष्टिक आहार, जैसे आप बीमार होते हो या वैसे हमें सेब खाना चाहिए, अनार खाना चाहिए, हमारे लिए क्या है? फायदेमंद है। तो वही बोल रहे हैं कि तो फल से हमें पोषक तत्व तो मिलता है, पोषक तत्व जो हमको हमारे पोषण के लिए आवश्यक है। आम खाते हो, इमली खाते हो, सेब खाते हो, संतरा, नींबू। अच्छा, संतरा और नींबू में एक साइट्रिक अम्ल पाया जाए जिसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? सिट्रिक एसिड या साइट्रिक अम्ल बोलते हैं, जो विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में उसमें रहता है, जो हमारे हड्डियों के लिए, इन सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि खट्टे फलों में, कौन सा? खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो वो हो जाएगा क्या? आंवला। ये याद रखिएगा। तो इमली भी खट्टी होती है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? वो रहेगा सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक एसिड। ठीक है ना? चलिए, अच्छा, फल से हमें जब इतना चीज़ मिल रहा है तो हमारे लिए वो लाभदायक हुआ या हानिकारक? जी हाँ, वो हमारे लिए एक लाभदायक फल हुआ। वेरी गुड। फिर अनाज तो हमने आपको बता दिया, गेहूँ, चावल, जौ, मक्का। अच्छा, इन सब से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का मेन काम होता है हमको एनर्जी देना। जैसे मैं बताया ना, आप स्कूल से या कहीं से दौड़ के जाते हो घर, या स्कूल में आप जैसे सुबह खाना खा के आते हो तो कुछ देर आपको लगता है आपके पास एनर्जी है, फिर आप पढ़ते हो, पढ़ के जाते हो तो आपकी काफ़ी थकान लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास की कमी हो जाती है। फिर जब हम घर जाके खाना खाते हैं तो हमको कार्बोहाइड्रेट दोबारा मिल जाता है, जिससे हमको एनर्जी मिल जाती है और हमें लगता है हमारे अंदर फिर ताकत आ गई। तो हमें ये भोजन से ही मिल रहा है क्या? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब हमारे लिए क्या है? फ़ायदेमंद है। तो जब फ़ायदेमंद है तो हमारे लिए लाभदायक हुआ या हानिकारक? जी हाँ, लाभदायक। और आप ध्यान देते हो जिसको आप बोलते हो भूसा बनाना या पैरा बनाना ना, जो होता है कटने के बाद, तो वो पशु के चारे के रूप में यूज होता है। तो क्या हुआ? फायदेमंद हुआ कि नुकसानदायक हुआ? अगर फायदेमंद है तो हमारे लिए कैसा पौधा हो गया? लाभदायक पौधा हो गया। वेरी गुड। दाल जैसे क्या होता है? जैसे आपका उसका अरहर की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, ये सब भी किसके हैं? रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, जिससे हमें प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन भी एक प्रोटीन हमारे शरीर के लिए, हड्डियों के लिए, बाल के लिए बहुत आवश्यक है। तो अगर इससे हमें ये मिल रहा है, हमारा ग्रोथ हो रहा है, हमारी हड्डियां मजबूत हो रही है, तो ये हमारे लिए कैसा पौधा हुआ? लाभदायक या हानिकारक? जी हाँ, वेरी गुड, लाभदायक पौधा हो गया। ठीक है। मसाले, पौधों से हमें मसाले प्राप्त होते हैं। मसाला जानते हो, खाने में मसाला बहुत पड़ता है ना, तो हमको मसाले से क्या होता है? वो स्वादिष्ट होता है। खाना हो गया या अचार हो गया ना, इस समय मसाला डालें। मसाला काफ़ी स्वादिष्ट हो, खाना स्वादिष्ट बनाने के लिए, सुगंधित बनाने के लिए, इन सब के लिए क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अचार में भी मसाला पड़ा तभी स्वाद आता है ना उसमें, या सब्जी में छोला हो गया, जो भी आप बना रहे हो ना, सब सब्जी में मसाला डाल के बनाओ तो कितना अच्छा बनता है, और न डाल के बनाओ तो कैसे बनता है ना। तो मसालों का उपयोग किस में है? हमारे जो सब्जी खाते हैं या खाना खाते हैं उसका स्वाद बढ़ाने में। तो हमारे लिए कैसा हो गया? फायदेमंद हो गया। तो अगर फायदेमंद है तो कौन सा पौधा हो गया? लाभदायक पौधा हो गया। सुगंधित बनाने के लिए, सुगंध हो गया तो अच्छा सुगंध रहेगा, अच्छा खाओगे आप। तेज पत्ता आपने सुना होगा, अजवाइन, लौंग, काली मिर्च, ये सब क्या हो गया? हमारे लिए सब फायदेमंद है। तो ये पौधा कैसा हो गया? लाभदायक पौधे हो गए। नेक्स्ट आता है तेल, जिसको बोलते हो ऑयल। ऑयल में क्या हो गया? जैसे सरसों का तेल आपने सुना होगा, जिसको आप कड़ू का तेल बोलते हो ना, तो सरसों का, मस्टर्ड ऑयल जिसको बोलते हैं आप, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, सूरजमुखी, सोयाबीन, नारियल, इन सब का तेल का आप कहीं नारियल का तेल आप सर में लगाते हो जो फायदेमंद होता है। सरसों के तेल से आप सब्जी बना रहे हो, मूंगफली का तेल, इन सब का तेल से आप कहीं ना कहीं यूज कर रहे हो ना, तो हमारे लिए क्या हुआ? फायदेमंद कि नुकसानदायक? जी हाँ, फायदेमंद हुआ। तो हमारे लिए कैसा पौधा हो गया? ये लाभदायक पौधा हो गया। वेरी गुड। नेक्स्ट आता है वस्त्र प्रदान करने वाले पौधे। कुछ पौधों से हमें वस्त्र मिलते हैं। वस्त्र जो हम एक शर्ट पैंट पहन रहे हैं ना, तो इसके मतलब ये किससे बनता है? ये पौधों से ही बनता है। पौधों का सेंस आप समझ लीजिए कि कपास का पेड़ होता है, पौधा नहीं, कपास हो गया, जूट हो गया तथा नारियल हो गया। नारियल आपने देखा ही होगा, नारियल जो बाहर रेशा होता है उसी को निकालते हैं, उसी को फैक्ट्री में ले जाके एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू उससे कपड़ा बनाते हैं। या जैसे आपका जूट हो गया,
जूट वूट घर पे आप देखोगे ना, जिसके ऊपर वाले तने से उसको भिगो देते हैं, भिगो के बाद में यहाँ अपने गांव में उसको रस्सी बनाते हैं, तो उसी का वहाँ पे क्या बनता है, कपड़ा बनता है। कपास हो, कपास मतलब जिसको आप रुई बोलते हो, रुई का भी आप जानते हो, रुई से वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बनाते हैं, कपड़ा। तो जिन पौधों से हमें ये, जैसे कपास हो गया, जूट हो गया, नारियल हो गया, ये हमारे लाभदायक पौधे हैं या हानिकारक? जी हाँ, ये भी हमारे लाभदायक पौधा हो, क्योंकि इनसे हम कपड़ा बन रहा है हमारा और हम उसको पहन रहे हैं, तो हमारे लिए कैसा पौधा हो गया वो? जी हाँ, लाभदायक पौधा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वन इज औषधि प्रदान करने वाले पौधे। औषधि जानते हो आप ना, जैसे हल्दी आप लगा लिए कहीं पे, घर पे जब चोट लगती है ना, तो सब बोल देते हैं कि इसमें दूध में हल्दी डाल के पी लो। तो हल्दी का पौधा जिसको पीने से हमें फायदा हो रहा है, तो हमारे लिए कैसा पौधा हो गया जी? लाभदायक पौधा। ये जैसे घर पे थोड़े बहुत कहीं चोट लगी होती है या फोड़ा वोड़ा निकला होता है ना, तो मम्मी लोग बोलते हैं नीम की छाल लेकर रगड़ के उसको लगा लो, या तुलसी का पत्ता पी लो, गले का खराश दूर हो जाएगा। तो उससे हमको फ़ायदा हो रहा है ना। अगर फ़ायदा हो रहा है तो हमारे लिए कैसा पौधा हो गया? लाभदायक पौधा। अगर आपसे कोई बोले बताओ भाई नीम का पेड़ हमारे लिए लाभदायक पौधा है या हानिकारक, तो आप बिना कुछ सोचे हुए अच्छे समझ के बता दोगे हमारे लिए वो लाभदायक। क्यों? क्योंकि उसकी पत्ती फायदेमंद, उसका पेड़ मतलब उसकी डाल फायदेमंद, उसके जड़ फायदेमंद, हर तरीके से। उसको तुलसी को और नीम को इसीलिए महाऔषधि कहा जाता है। औषधि मतलब सब पेड़ औषधि देते हैं लोग, महाऔषधि, क्योंकि उसके जड़ से लेके पत्ती तक कोई भी पार्ट, सब चीज़ दवा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको महाऔषधि बोलते हैं। चाहे अपना वो दूसरा क्या होगा, तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा जानते हैं, उसका हमारे यहाँ पूजा भी करते हैं, उसकी पत्ती चाय में डालते हैं, या गले में खराश है, जुकाम है, वहाँ भी डाल के हम उसको एज अ औषधि के रूप में यूज करते हैं। इसलिए वो हमारे लिए कैसा पौधा हो गया? जी हाँ, लाभदायक पौधा हो गया। ठीक है। हल्दी आप जानते ही हो, दूध के साथ पीते हैं। अदरक जानते हो ना, अदरक डाल के पीते हैं तो चाय भी अच्छी लगती है और गले के लिए फ़ायदेमंद होता है। मुलेठी, हींग, अजवाइन, ये सब क्या है हमारे लिए फ़ायदेमंद हो गए। अब दूसरा अगला हो गया इमारती लकड़ी। इमारत मतलब होता है मकान, मकान घर। यहाँ पे लकड़ी रहती है। जैसे आपके घर पे अभी आप देखोगे तो खिड़की किसकी लगी होगी? लकड़ी लगा होगा। दरवाजे में भी ये लकड़ी लगी होगी। मेज, डेस्क, कुर्सी, मतलब कई जगह बहुत ज़्यादा वाइड रूप से यूज़ हो रहा है क्या? लकड़ी है। तो कई ऐसे पौधे हैं जिससे हमें लकड़ियाँ मिल रही हैं, दरवाज़ा बनाने के लिए, तखत बनाने के लिए, खटिया बनाने के लिए, कुर्सी बनाने के लिए, मेज बनाने, तो वो क्या जिससे हमें ये मिल रहा है वो कैसे पौधे हो गए हमारे लिए? फायदेमंद पौधे या लाभदायक पौधे या बेनिफिशियल प्लांट या ट्री। जैसे इमली की लकड़ी, या ईंधन मतलब वो जलाने के लिए, जैसे चूल्हा कई लोगों को यहाँ जलता है, या ठंडी में आप अलाव जलाते हो जिसको तपता बोलते हो ना, तो वो जलाने के लिए भी लकड़ी यूज करते हैं, कई जगह जलाने के लिए यूज करते हैं। तो हमारे लिए फ़ायदेमंद तो नुकसानदायक हुआ? जी हाँ, फ़ायदेमंद मतलब लाभदायक पौधे या बेनिफिशियल पौधे। ऐसे पौधे जिससे हमें नुकसान होगा वो क्या हो जाएंगे? हानिकारक पौधे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका। अब अगला सजावटी तथा अन्य उपयोगी पौधे। अब सजावटी मतलब क्या होगा? कुछ पेड़ होता है जिसे आप लोग घर के बाहर चढ़ा देते हो ना, चढ़ते हुए चढ़ जाता है। ये गुलाब का पेड़ बाहर लगा दिए तो सजावट हो गया, फूल आ गया ना उसमें, तो वो कैसे पौधे हो गए? सजावटी पौधे। अरे सजावट हो गया तो हमारा घर अच्छा दिखेगा, जिससे हमको फ़ायदा होगा। ये सब बोले भाई आपका घर बहुत अच्छा लगता है, तो अगर इससे हमको फ़ायदा हो रहा है तो ये हमारे लिए क्या हो गया? लाभदायक पौधे। जैसे मनी प्लांट का पेड़ होता है, आप घर पे चढ़ा देते हो, उसको बोलते हैं उससे पैसा भी होता है या देखने में अच्छा लगता है, इसलिए सब उसको यूज करते हैं। तो हमारे लिए कैसा पौधा हो गया? वो लाभदायक पौधा या बेनिफिशियल प्लांट। ठीक है, जैसे भी गुलाब हो गया, चमेली हो गया, मनी प्लांट, ये मैंने आपको बता दिया। मुझे लग रहा है लाभदायक पौधे के बारे में आपको पूरा समझ में आ गया। कुछ पौधे और होंगे जिसका हमने नाम नहीं लिया, आपके आसपास होंगे। बस आपसे अगर कोई पूछे बताओ ये लाभदायक पौधा है या हानिकारक, तो आप उसका यूज देखते हो, उसका उपयोग देखते हो, आप आराम से बता देंगे कि ये लाभदायक पौधा है या हानिकारक। नेक्स्ट है कि लाभदायक जंतु। तो जितने पौधे हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक, वैसे जंतु भी है। कई जंतु हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं और कई जंतु नुकसानदायक हैं। तो जो हमारे लिए लाभदायक हैं, जिससे हमको फ़ायदा होता है या जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? लाभदायक जंतु या बेनिफिशियल एनिमल। और जो हमारे नुकसानदायक हैं उसको क्या बोलेंगे? हार्मफुल एनिमल या हार्मफुल नुकसानदायक जानवर या हानिकारक हो गया। ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे लाभदायक जंतु के बारे में। जैसे भी अगर हम पूछ लें तो बिच्छू हमारे लाभदायक है कि हानिकारक है, तो आप तुरंत बता देंगे ना हानिकारक। क्यों? क्योंकि हमको डंक मार देता है, हमको काट लेता है। पूछे सांप, तो सांप फायदेमंद नुकसानदायक है, तो सांप क्या है? नुकसानदायक, क्योंकि वो आपको काट लिया, आप मर गए। शेर पूछें तो शेर अगर जंगल में मिल गया तो शेर आपका नाश्ता कर डालेगा, आपको मार डालेगा, तो वो क्या हो गया? हमारे लिए हानिकारक जंतु हो गया या हार्मफुल एनिमल हो गया। तो हम पढ़ते हैं पहले लाभदायक जंतु के बारे में। तो एक जंतु का जब मछली हो गया,
मछली हमारे लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है। मछली से पता ना, मछली कितने लोग खाते हैं ना, तो उनके खाने के काम आ रहा है। तो अगर खाने के काम आ रहा है तो उनको फ़ायदा हो रहा है ना, तो क्या हो गया, लाभदायक जंतु हो गया। मछली को हम बेचते भी हैं। अच्छा, बेचेंगे, आप आसपास देखिए तो कहीं मार्केट बिकती है ना, तो जो बेच रहा है उसको पैसा मिल रहा है। तो मछली अगर उनको बेचने काम आ रही है जिससे उनको पैसा मिल रहा है तो उनको क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। अगर फ़ायदा हो रहा है तो वो जंतु हमारे लिए कैसा हो गया, लाभदायक जंतु हो गया। अच्छा, कुछ मछलियाँ होती जैसे एक आपने सुना होगा शार्क मछली। शार्क मछली के यकृत से हम तेल निकालते हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो वो बिकता है, मेडिसिन काम आता है। तो हमारे लिए वो मछलियाँ क्या हो गई, वो हो गई लाभदायक जंतु, ठीक है ना। और जैसे हो गया, मछलियों को पालने के लिए एक पर्टिकुलर क्रांति बनाई गई थी। मछलियाँ कम हो रही थी, मछलियों को प्रिजर्वेशन के लिए देखने के लिए एक क्रांति लाई गई जिसको बोलते हैं नील क्रांति। क्या बोलते हैं, नील क्रांति या नीली क्रांति। तो उससे क्या हो गया, एक क्रांति बनी, सबके बीच में संदेश भेजा गया, सबको प्रमोट किया गया, मछली पालिए। तो उसका क्या था, उसका नाम क्या था, नीली क्रांति। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो किससे, मत्स्य पालन से या मछली पालन से, ठीक है ना। ठीक है, तो मछली किसके रूप में हो गई, भोजन, भाई खाने के रूप में। जैसे आप इधर गेहूँ चावल ये सब खा रहे हो, वैसे अगर जो मांसाहारी है वो उसको मछली को खाने, जैसे आपके घर के आसपास भी देखो तालाब में कई लोग मछली पालते हैं, खाने के लिए कुछ लोग पालें, कुछ लोग बेचने के लिए, लेकिन दोनों में फ़ायदा हो रहा है। तो अगर फ़ायदा हो रहा है तो हमारे लिए कैसा जंतु हो गया, लाभदायक जंतु हो गया या बेनिफिशियल एनिमल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, जो मछली पालते हैं उसको हम बोलते हैं मत्स्य पालन। क्या बोलते हैं, मत्स्य पालन, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, मुर्गी। मुर्गी आपके भी आसपास होगी, आपने देखा होगा। मुर्गी सबसे ज़्यादा यूज कहाँ होता है, मुर्गी अंडा देती है, जिससे जो है कुछ लोग उसको अलग अलग तरीके से खाते हैं ना, कुछ आमलेट बना के, कुछ कच्चा अंडा, कुछ उबाल के अंडा खाते हैं। वो किससे काम आ रहा है, खाने काम आ रहा है ना। अच्छा, मुर्गी भी खाने काम आती है। मुर्गी का मांस जो होता है वो भी खाना, अच्छा वो काफ़ी फायदेमंद भी होता है। जो लोग खाते हैं उसका प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है, कई चीज़ें उसमें मिलती हैं। तो अंडा हो गया, जैसे शाकाहारी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें मिलता है, दाल में मिलता है। वैसे जो मांसाहारी है उनके सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ मिलता है, अंडे मिलता है। ये दो चीज़ें आप ध्यान रखिए। कोई पूछे सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें मिलता है, तो बात अगर शाकाहारी करेगी तो शाकाहारी का करेगा तो मिलता है दूध में, और मांसाहारी की बात करेगा तो अंडे में। ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे मुर्गी का अंडा हो गया, खाने काम आता है, मुर्गी का मांस भी आता है, बतख का अंडा भी आता है। अच्छा, मुर्गी के पालन को पोल्ट्री फार्म कहते हैं। आप देखिए, आप गांव के आसपास एक पर्टिकुलर जगह होता है जहाँ पे कई मुर्गियाँ होती हैं, पाली जाती हैं, तो उसको पोल्ट्री फार्म बोलते हैं। आप देखिए वहाँ लिखा भी होगा, ये पोल्ट्री फार्म, वो पोल्ट्री फार्म, पर्टिकुलर नाम लिख के डाल के क्या डालेंगे, पोल्ट्री फार्म। तो जहाँ पोल्ट्री फार्म लिखा होगा मतलब वहाँ पर क्या पाली जा रही है, मुर्गियाँ पाली जा रही है। जहाँ मत्स्य पालन लिखा होगा वहाँ मत्स्य मतलब मछली, मछली मतलब फिश, क्लियर, ठीक है। अच्छा, अगर एक अच्छी मुर्गी होती है वो लगभग साल भर में, आप होता है ना कि कहीं आप सोचते हो कि मुर्गी डेली अंडा देती है, सप्ताह में देती है, तो नहीं। एक एवरेज जो मछली होती है वो एक साल में लगभग 260 अंडे तक देती है, प्लस माइनस कुछ होता होगा, लेकिन एवरेज की बात चल रही है। तो लगभग कितने आप मान लो, एक साल में लगभग 260 अंडे देती है। अच्छा, गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, इन सब का क्या इस्तेमाल करते हैं, दूध। तो हमारे लिए बताओ ये जंतु क्या है, फायदेमंद है नुकसानदायक, जी हाँ फायदेमंद है, ठीक है ना। तो अगर कोई पूछे बताओ भाई गाय हमारे लिए फ़ायदेमंद है, मतलब गाय लाभदायक जंतु है या हानिकारक, तो आप तुरंत अब तो बता दोगे ना कि लाभदायक जंतु है, वेरी गुड। मधुमक्खी, अगर मधुमक्खी हमारे लाभदायक है हानिकारक, मधुमक्खी लाभदायक ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि उससे हम आपको वो मधु मिलता है ना, हनी जिसको बोलते हैं, HONEY, हनी मिलता है, मधु मिलता है, और उसी से मोम भी बनता है। उसके जो छत्ता होता है ना उससे मोम बनाते हैं। मोम से क्या बनता है, मोमबत्ती, जो आप यूज करते हो घर पे। तो बताओ इससे हमें इतना फ़ायदा हो रहा है, तो हमारे क्या कौन सा जंतु हो गया, वो मधुमक्खी लाभदायक जंतु। थोड़ा सा नुकसान भी है, हानिकारक कहाँ है, मधुमक्खी जब काट लेती है तो हमको काफ़ी जलन होती है, फूल आता है। एक क्वेश्चन ये बहुत पूछा था कि जब मधुमक्खी काटते हैं उसके पास कौन सा अम्ल होता है, तो उसको फार्मिक अम्ल बोलते हैं। चींटी और मधुमक्खी दोनों काटते तो वहाँ जलन होता है, तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, पूछते हैं उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल, याद रख लीजिएगा। चींटी और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। गाय भैंस हो गया, मधुमक्खी से हमें क्या मिल रहा है, शहद मिल रहा है, मोम मिल रही है, जिससे दवा बन रहा है। अच्छा, 1 किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग 10 लाख चक्कर लगाने पड़ते। किसके लगाने पड़े, फूल के। वो आपने सुना होगा कि फूल पे जाते हैं, वहाँ से रस चूसते हैं, फिर लाके छत्ते में बैठते हैं, फिर वहाँ डालते हैं, फिर ले जाके, तो समझ लिए लगभग 10 लाख चक्कर लगाने पड़ते हैं। भेड़ हो गया, भेड़ आपने जानते होंगे, भेड़ या जो पहाड़ी बकरियां पाई जाती हैं,
ऊँट पाए जाते हैं, ऊँट भी ना। तो यहाँ पे भेड़ों से क्या प्राप्त होता? ऊन। क्या प्राप्त होता? ऊन। ऊन से क्या बनता है? आपके मम्मी पापा, हमारे आपके यहाँ मम्मी दीदी, ये लोग क्या बनाते हैं? स्वेटर बनाते हैं। तो ऊन का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ होता है? स्वेटर बनाने में, ठंडी कपड़े, साल बनाने में, या ठंडी के जितने कपड़े हैं वो कहाँ किसके काम आता है? वो बनता है भेड़ के, ऊँट के, बकरियों के बाल से, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए बताओ, अगर इतना हमें फ़ायदा हो रहा है तो ये हमारे लिए कैसा जंतु है? लाभदायक जंतु है। वेरी गुड। तो नेक्स्ट वन इज रेशम का कीड़ा। रेशम जानते हो ना? रेशम, रेशम मतलब सहतूत का पेड़, आप जानते हो ना, जो गांव में होता है, अच्छा फल होता है। तो उस पर कुछ कीड़े पाए जाते हैं। एक कीड़ा आप देखोगे तो उसको बोलते हैं रेशम का कीड़ा। तो रेशम का जो बच्चा होता है उसका जो है वो अपने चारों साइड, जैसे एक होता है, आप समझो कि ये मकड़ी होती है, जब मकड़ी जाला निकालती है ना, जब चलती है जाला निकलता है ना, तो वैसे जो उसका बच्चा होता है रेशम के कीड़े का, वो उसमें भी ऐसे जाले टाइप का निकलता है। वो अपने आप को लपेट गेंद जैसा बना देता है, बॉल टाइप का, जिसको कोकून बोलते हैं या प्यूपा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोकून या प्यूपा। उसी में फिर वो इस जाले टाइप का भरा होता है। और एक कोकून से, मतलब उसका जो बच्चा हुआ रेशम कीड़े का, जिसको क्या बोल रहे हैं आप? कोकून या प्यूपा बोल रहे हो, उसको एक से उलझा के 700 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर तक, एक निकालने से एक धागा बन जाए। कितने मीटर तक? लगभग 1 किलोमीटर तक, ठीक है ना। किससे? एक कोकून से या एक प्यूपा से। क्लियर? ठीक है। तो ये किसका रेशम कीड़ा कहाँ पाला जाता है? सहतूत के पेड़ पे, क्योंकि ये उसकी पत्तियां ही खाता है। वो आप देखोगे उसकी पत्ती खा डालता है। कौन सा? रेशम का कीड़ा। तो पूछते हैं रेशम, एक आप सुनोगे रेशमी कपड़ा, रेशमी शाल ना, तो वो उसी से बनता है, ठीक है ना। तो ये पूछा है रेशम कीड़ा कहाँ पाया जाता है, तो अब आप बता दोगे ना, सहतूत के पेड़ पे। अभी आप सहतूत के पेड़ के पास जाइएगा तो एक बार ध्यान दीजिएगा रेशम के कीड़े को। उससे क्या बनेगा? रेशम का कपड़ा बनेगा। तो कोकून, कोकून हमने बता दिया कितना होता है। रेशमी धागा कितना बन जाता है? लगभग 1 किलोमीटर। एक कोकून, कोकून मतलब उसका जो बच्चा होता है, जो गोला बनाते हैं, उसी का कोकून बोलते हैं, ठीक ना। अपने चारों साइड लपेट के बनाता है। अन्य जंतु, अन्य जंतु में जैसे भालू हो गया, सांप हो गया, बंदर, शेर, हाथी, इन सब का यूज कहाँ होता है? भाई जो मदारी आपके यहाँ था, बंदर दिखाता है ना, बंदर हमारे क्या हो गया? फायदेमंद हो गया, ठीक है ना। या भालू, अभी आप लोग तो शायद नहीं देखोगे, लेकिन भालू को भी पहले लाके उसका नाच दिखाते थे, हम लोगों को बचपन में दिखाते थे, तो उसको हमारे लिए फायदेमंद ही हो गया। सांप, बंदर, बंदर का भी अभी देखो चलता है कहीं कहीं। शेर, हाथी, सर्कस का भी हाथी शेर अपना अपना सर्कस करके हमें खुश करते हैं ना, तो हम खुश होते हैं, हमको फायदा हुआ। जब फायदा हुआ तो ये जंतु हमारे लिए क्या हो गए? फायदेमंद हो गए। जो हाथी होती है, जिसके 2 दांत बाहर निकले होते हैं ना काफ़ी, उसका भी सर्कस में यूज, उसका जो है निकाल कर उससे चूड़ियाँ बनाते हैं, कई चीज़ें बनती है उसकी हड्डियों से। तो इसलिए हाथी को मारा जा रहा था, जो बहुत नुकसानदायक, सरकार ने इस पर रोक लगाया है। लेकिन अगर उससे फायदा हो रहा था तो हमारे लिए कैसा जंतु हो गया? वो लाभदायक जंतु हो गया। शेर, शेर चीता, आप देख लो, जो उसकी खाल होती है ना, जैसे आपने शंकर भगवान को देखा होगा, तो उनके कपड़े उसी शेर के बनता था ना, शेर के उसके छाल से बनता था, उसकी चमड़ी का बनता था ना। या कई लोग बैठने के लिए उसको यूज करते हैं, कुछ लोग गाड़ी बैठने के लिए वो लगाते हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं ना, काफ़ी महंगा बिकता है, उसके लिए शेर को मारते थे, ठीक है। तो उससे हमें क्या मिलता था? उसके चमड़े से क्या बनता था? बैठने वाला बनता था, इसलिए वो हमारे लिए फ़ायदेमंद था। फिलहाल तो सरकार ने काफ़ी रोक लगा दिया है, अभी तो मारने पर जेल हो जाती है, सज़ा हो जाती है ना। क्योंकि उससे वो ख़त्म हो जाए। हमको फ़ायदा तो हो रहा था, लेकिन उससे उस जीव का नुकसान हो रहा था, वो खत्म होते चला जा रहा था। आने वाले 10-20 साल बाद, या 1000-500 साल बाद, 100 साल बाद दिखना ही बंद हो जाते, तो हमको नुकसान होता। लेकिन अगर हमें उससे वो मिल रहा था, हमको फायदा हो रहा था, हमारे लिए कैसा जंतु हो गया था? वो लाभदायक जंतु, ठीक है। फिर ये हो गया कुत्ता। कुत्ता हमारे लिए कैसा है? तो आप सब जानते हो, कुत्ता हमारे लिए फायदेमंद है। कहीं कहीं नुकसान है उसका। नुकसान मतलब कहाँ हो गया? अगर वो आपको काट ले रहा है तो आपको क्या हो जाएगा? एक रेबीज नामक रोग हो जाता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है, जिससे आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। आपने सुना होगा काटने के बाद 14 सुई लगती है, अब तो वो कम हो गया है सुई लगना, लेकिन इतना नुकसान होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा था, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज रोग होता है। ये आप अलग से लिख लीजिएगा, क्या कौन सा रोग होता है? रेबीज। उसके जीभ पे एक रेबीज नामक वायरस पाया जाता है, जो हमारे अंदर पहुंच जाता है, जिससे क्या हो जाता है? रेबीज नामक रोग हो जाता है, जिससे आदमी पागल हो जाए, जिसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। हाइड्रो मतलब होता है पानी, तो वो आदमी पानी डरने लगता है, कुत्ते जैसी आवाज़ निकालने लगता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप कुत्तों को पालने का शौकीन है या आपको इंटरेस्ट है, तो उसको इंजेक्शन लगता है, वो लगवा देने से ये सब चीज़ें, इसका खतरा कम हो जाता है। तो अगर आप कुत्ता पालने के शौकीन हो तो उसको एक रेबीज का इंजेक्शन लगवा दिए, जिससे वो अगर आपको खेलते हुए भी काट ले या किसी को काट ले तो उसको ये रोग ना हो। तो ये ध्यान रखिएगा। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेबीज नामक रोग किससे होता है? तो कुत्ते के काटने से होता है, या कोई भी जानवर जो जीभ से पानी पीता है,
कोई भी जानवर जो जीभ से पानी पीता है उससे काटने से कौन सा रोग होगा, रेबीज रोग। चाहे गाय ही काट ले तो उससे कौन सा रोग हो जाएगा, रेबीज रोग हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चूहा, खरगोश, बंदर, इनका उपयोग क्या होता है, प्रयोगशाला। प्रयोगशाला क्या, जैसे हमको कोई रोग होता है ना, जैसे अभी आप समझ लो कोरोना रोग चल रहा है ना, इस समय काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक रोग चल रहा है, तो कोरोना की दवा बना रहे हैं। तो पहले वो यूज किस, भाई आदमी भी यूज किया, अगर नहीं किया तो आदमी तो मर जाएगा ना, फ़ायदा नहीं किया तो उसको प्रोसेस होता है, पहले वो बंदर पे यूज करेंगे या चूहे पे यूज करेंगे या खरगोश पे, क्योंकि हमारा वो सिस्टम सेम होता है। अगर पहले बंदर को फ़ायदा, जैसे भी ये चल रहा है ना कोविड-19 या कोरोना का जो दवा बना रहे हैं सब देश, तो पहले वो किस पर ट्रायल कर रहे हैं, पहले बंदरों पर ट्रायल कर रहे हैं। अभी ब्रिटेन ने भी किया है, तो पहले बंदर पे किया, बंदर पे सक्सेस हो गया है। जब देखते हैं बंदर मरा नहीं तो मतलब आदमी भी नहीं मरेगा, तो उसको यूज करेंगे। बंदर को फ़ायदा हुआ तो काफ़ी ज़्यादा चांसेज है कि आदमी को भी फ़ायदा करेगा, तो वहाँ पे वो बंदर पे सक्सेस पा गए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीद दिखा रहे हैं कि वो आदमी को भी फ़ायदा करेगा। अभी आदमी पे करेंगे, फिर उसके बाद अगर आदमी ठीक होने लगा तो उसका दवा का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, जिससे पूरे दुनिया में वो दवा बंटने लगे, जिससे हमें काफ़ी आराम हो जाएगा और फ़ायदा हो जाएगा। क्लियर ना। तो आप ये समझो मोटा मोटी कि चूहा, खरगोश, बंदर, इनका प्रयोग करना प्रयोगशाला। प्रयोगशाला किस में लिए, दवा बनाने में बहुत यूज होता है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हुआ। तो ये जानवर हमारे लिए कैसे हो गए, फ़ायदेमंद जानवर। वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज, जैसे बैल हो गया, खच्चर हो गया। बैल से क्या करते हैं, खेत की जुताई होती है। गधा और खच्चर से क्या हो गया, सामान की ढुलाई होती है। तो ऐसा हमारे लिए क्या हो गया, लाभदायक जंतु हो गया या फायदेमंद जंतु हो गया। तो इस पार्ट से अभी हानिकारक हमें बताना है, लेकिन पहले मोटा माटी अब ये समझ लो कि इतना तो क्लियर हो गया ना कि जो जंतु, जो पौधे हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, जिससे हमें फ़ायदा होता हो, जिससे हमें लाभ होता हो, जिससे हमें खुशी मिलती हो, वो हमारे लिए क्या है, लाभदायक जंतु हैं। जिससे हमें हानि होता है, नुकसान होता है, या जिससे हमें कष्ट होता है, दुख है, तो वो कैसे हो गए, हानिकारक जंतु। तो लाभदायक जंतु हमने पूरा पढ़ लिया है। अब एक बार हम देख लेंगे हानिकारक जंतु। जैसे कवक। कवक आप जानते होंगे, अचार आपने देखा ना घर पे, उसमें सफ़ेद सफ़ेद एक रोग लग जाता है, वो होता है कवक। उसको क्या बोलते हैं, कवक या फंगस बोलते हैं, या आप जिसको एक पौधे बोलते हैं कुकुरमुत्ता, वो भी क्या होता है, कवक होता है। तो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। जो दाद, खाज, खुजली होती है ना, वो भी कवक से ही होता है। या आदमी का एक गंजापन रोग होता है। गंजापन ऐसा मतलब कि जैसे देखो यहाँ का पूरा बाल इतना दूर निकल गया, फिर यहाँ का निकल गया, यहाँ का निकल गया, यहाँ का निकल गया ना, तो फंगस से ही होता है, ठीक है ना। तो फंगस बताओ, अगर हमें इतना नुकसान हो रहा है तो हमारे लिए फ़ायदेमंद, नुकसानदायक। नुकसानदायक भाई, दाद हो गई तो दाद की दवा लगानी पड़ेगी, खुजली होती है ना काफ़ी, तो हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक। तो अगर कोई पूछे कवक हमारे लिए कैसा है, तो कवक क्या है, नुकसानदायक है। कई जगह फ़ायदेमंद भी है, लेकिन अगर ये सब वाला पूछा जाए तो क्या है, नुकसानदायक है। एक होता है गांजा, भांग, चरस, अफीम, मार्फिन, हेरोइन, कोकीन, ये सब नशे का है। जैसे गांजा, तंबाकू भी हो गया ना, तो ये सब नुकसानदायक है ना। तो जिससे हम नशे का शौकीन, काफ़ी महंगी बिकती है सब। कोकीन, हेरोइन, ये सब जो है आपने टीवी में देखा, पिक्चर में देखा, हेरोइन, चरस, गांजा ये सब बेचते हुए ना, इसीलिए पुलिस उनको पकड़ती है, क्योंकि ये बहुत नुकसानदायक है। ये क्या करते हैं, आदमी को देते हैं, आदमी नशे में रहता है, उसका आदी हो जाता है, मर जाता है ना। तो इसलिए वो कैसा पौधा हो गया हमारे लिए, नुकसानदायक। नुकसानदायक मतलब क्या हो गया, वो हानिकारक हो गया। तो अगर कोई पूछे बताओ अफीम, चरस, तंबाकू ये सब कैसे पौधे हमारे लिए, तो हमारे लिए वो नुकसानदायक पौधे हैं, या हानिकारक पौधे हैं, या हार्मफुल प्लांट हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन इज सांप, बिच्छू, मधुमक्खी, चींटी, खटमल। ये सब, खटमल भी समझते हो, खटमल मतलब कि खट मतलब होता है खटिया पे, मल मतलब गंदगी। जो खटिया पे गंदगी रहती है, वो जानवर पाया जाता है, उसको मतलब छोटा सा जंतु पाया जाता है, जिसको खटमल बोलते हैं। वो बताओ जो उसमें लेटता है उसको बहुत काटते हैं, तो बताओ कैसा हो गया, वो नुकसानदायक हो गया। मतलब खटमल कैसा जंतु है हमारे लिए, हानिकारक है या हार्मफुल एनिमल है। कैसा एनिमल, हार्मफुल एनिमल। अगर फायदेमंद होता तो बेनिफिशियल एनिमल। क्लियर, ठीक है। सांप को आपने मैंने बता दिया, बिच्छू को भी बता दिया, मधुमक्खी काटती है तो कौन सा अम्ल रहता है उसमें, फार्मिक अम्ल, ठीक है। फसल को हानि, कई फसल को भी हानि पहुंचाते हैं। जैसे नील गाय, आपने सुना होगा, आपके आसपास काफ़ी रहते हैं ना, वो पता लगा फसल को रौंदते हुए चले जाते हैं, फसल गिरा देते हैं, उसको चर डालते हैं ना। अपने आसपास देखिए, फिर वो अभी तो पहले दाल वाल की, जैसे उड़द हो गया, मूंग, ये सब भी बुआई करते थे ना, अब उसी के डर से नहीं करते हैं। या छोटे मोटे जैसे भी जो भी है, वो नील गाय वो बहुत उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। टिड्डा आप जानते हो ना, टिड्डी जिसको बोलते हैं, वो भी आके फसल को नुकसान, उसको खा के पत्तियाँ खा डालते हैं। तोता, वैसे तोता फायदेमंद होता है, जब मिट्ठू बुलवाते हो या कुछ बुलवाते हो ना घर पे, वो तब तो फायदेमंद है। लेकिन खेत के पर्पज से बात करोगे तो वो आपके खेतों को नुकसान पहुंचाता है, आके खेत खा खा के चले जाते हैं थोड़ा सा, ठीक ना। चिड़िया भी वही करती हैं, ठीक है ना।
चूहा, चूहा तो आपको पता ही है, घर पे रहेगा तब भी वो खाद डालेगा, बाहर रहता है तब भी खाद डालता है। तो चूहा कैसा जंतु हो गया हमारे लिए? हानिकारक जंतु हो गया। गिलहरी, गाय भी, गाय फायदेमंद है, लेकिन अगर गाय को खेत में छोड़ दिया जाए तो नुकसानदायक हो जाता है ना, इसलिए वहाँ के लिए क्या है, वो हार्मफुल है, नुकसानदायक है। बकरी भी क्या है, नुकसानदायक। तो ये पाठ यहीं पे खत्म हो रहा है। इस पाठ का थीम क्या था, नाम क्या था? लाभदायक पौधे और जंतु। अभी ये तो आपको रटना तो है नहीं, मुझे लग रहा है आप समझ गए हो। अब आपसे कोई भी पूछे, बताओ भाई सांप कैसा जंतु हमारे, लाभदायक या हानिकारक, तो आप तुरंत बता लोगे ना कि लाभदायक है या हानिकारक। गाय पूछे तो लाभदायक है हानिकारक, तो आप बता लोगे। चलिए एक बार चलते देख लेते हैं। लाभदायक पौधे, पौधे हमारे लाभदायक क्यों हैं? जिससे हमें ये मिल रहा है। अच्छा, कुछ पौधे होते हैं जैसे बोलो ना, अभी बबूल का पेड़ हो गया, उस कांटा लग रहा है तो हमारे लिए हानिकारक पौधा हो गया वो, और उससे हमें लकड़ियाँ मिल रही है, ईंधन मिल रहा है, तो क्या हो गया, फायदेमंद हो गया। तो कुल मिला के भोजन मिल रहा है हमें पौधों से, तो जिससे मिल रहा है वो फायदेमंद है, ठीक है ना। एक दो पेड़ होता है जिससे बोल रहे हैं उसको आदमी को लगा दो तो काफ़ी खुजली होती है। एक दो छोटे छोटे जानवर जंतु होते हैं जिससे खुजली होती है, तो हमारे लिए कैसा हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। बस माइंड में आप थीम बना के ये रखो कि ऐसे पौधे जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं वो क्या हो गया, लाभदायक पौधे। ऐसे जंतु जो हमारे नुकसानदायक होते हैं, जिससे हमें नुकसान होता है, वो क्या हो गया, हानिकारक। बस यही है, जिससे हमें भोजन मिल रहा है, सब्जी मिल रहा है, फल मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, दाल मिल रही है, मसाले, तेल, वस्त्र, औषधि, इमारती लकड़ी, सजावटी, तो ये सब क्या है, फ़ायदेमंद है। तो इसलिए हमारे लाभदायक या बेनिफिशियल प्लांट हो गए। या ऐसे जानवर भी हो गए जिससे हमें दूध मिल रहा है, चमड़ा मिल रहा है, ठीक है ना, तेल मिल रहा है, तो ये सब हमारे लिए कैसे हो जाएंगे, फ़ायदेमंद हो जाएंगे। शहद मिल रहा है, ऊन मिल रहा है, ठीक है ना, कपड़े के लिए वो मिल रहा है, रेशम के धागे मिल रहे हैं, हमें वो सर्कल दिखा के हमको खुश कर रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया, फ़ायदेमंद हो गए। कुछ हानिकारक भी हैं, हमने आपको बता दिया है। इसके बाद भी अगर आपको कहीं थोड़ा सा भी डाउट हो, या तो आप वीडियोस को दोबारा एक बार देख लीजिए, नहीं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपसे कमेंट करके पूछ लीजिए। 100% मैं आपको उसको रिप्लाई दूंगा, आपको सेटिस्फाइड करूंगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।